जयप्रकाश जी लाल धागेवाली जी अभी पधारे हैं स्टेज के ऊपर। अभी 1 मिनट में आ रहे हो। इसके साथ साथ में अंकित जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अंकित जी आपको अपना अमूल्य ज्ञान प्रदान करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो अंकित जी। मुझे का थोड़ा पहला खराब तो आवाज़ हो सकता है। वैसे तो एनर्जी लेवल बहुत नहीं रहता है मेरा, बट आज थोड़ा लो है गले की वजह से। आप सभी को मेरा एक बार जय श्री राम। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें और एक बार जोर से बोले जय श्री राम। मंच पर जितने भी लोग विराजमान हैं, मैं तो ज्योतिष का बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ और दो साक्षात गुरुदेव मेरे सामने विराजमान हैं। आज तक टीवी पे ही देखा था, सच बताऊं तो मैं भी पहली बार मिला और मैं भाव विभोर हूँ, इमोशनल भी हूँ और शायद शब्द तो नहीं है कि मैं कुछ कह पाऊँ। और इनके सामने तो मैं क्षणिक मात्र भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, तिनका भी नहीं हूँ, तो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। और ये सच है कि जब कुंडली देखनी शुरू करी कंप्यूटर से, तो पहले तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर कुंडली का हर कंप्यूटर में लगभग होता था। उसके बाद जो कुंडली देखी एक्यूरेसी के साथ वो लियो, ये सत्य है। मैं पहली बार मिला हूँ आज और मेरा दोनों के चरणों में विशेष नमन है आपको। टीवी पर देखते थे, बहुत छोटा था मैं तो, पूजनीय अनिल वत्स जी को, उन्हीं को देख करके हम बड़े हुए, उन्हीं से सब कुछ सीखा। इन्हीं गुरुओं का आशीर्वाद है जो आज यहाँ खड़े हैं। शायद मेरी हैसियत भी नहीं है कि मैं इनके पास में बैठ पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा विद्यार्थी हूँ और जीवन पर्यंत विद्यार्थी रहना चाहता हूँ। मैं कभी ज्योतिष बनना भी नहीं चाहता, क्योंकि ज्योतिष एक इतना बड़ा समुद्र है कि कई जन्म भी कम पड़ जाते हैं सीखने के लिए, तो एक जन्म में तो संभव नहीं है। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और ज्ञान के सागर हैं सब लोग। मैं कुछ बहुत छोटी छोटी बातें करूंगा। आगे से आगे। ज्योतिष यहाँ सभी बनने आए हैं और कुछ लोग बन चुके हैं, कुछ लोग सीख रहे हैं, विद्यार्थी तो सभी रहते हैं। इस कड़ी में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ज्योतिष बनना बहुत महान काम नहीं है। उसको निभाना, उस परंपरा के साथ आगे बढ़ना, उस कर्तव्य का निर्वहन करना, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा अभी गुरुदेव ने कहा था कि ये एक ऐसा पेशा नहीं है कि जहां आप सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए आ जाए। क्यों बने ज्योतिष? कि हमें आजीविका चलानी थी, या फिर हमें कुछ पैसे कमाने थे, इसलिए ज्योतिष बने तो नहीं। फिर आप गलत पेशे में आ, क्षमा कीजिएगा। ज्योतिष में अगर आपका भाव सेवा का नहीं है तो सच मानिए कि आप कभी एक अच्छे ज्योतिष बन ही नहीं सकते हो। ज्योतिष ईश्वर की वो ज्योति, अभी बात हो रही थी, सुन रहा था मैं, कि जब तक आप साधना से नहीं जुड़ रहे हो, जब तक आप ईश्वर से नहीं जुड़ रहे हो, तो वो ज्योति आपके अंदर कभी जल ही नहीं सकती कि आपके प्रेडिक्शन सही हो जाए। ऐसा संभव ही नहीं है। कितनी रिसर्च कर लेना, कितनी सूत्र सीख लेना, ये सत्य है कि जब तक खुद को ईश्वर से नहीं जोड़ोगे तब तक आप एक अच्छे ज्योतिष नहीं बन पाओगे। कुछ बहुत विशेष बात तो उपायों की जरूर करूंगा, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारी रील्स, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। मैं हर जगह जाता हूँ। पिछली बार भी कुछ लोग, शायद पिछले बार भी मुझे मिले थे, 2-4 लोग हैं, बाकी सब तो नए चेहरे मैं देख रहा हूँ। मैंने पिछली बार भी ये बात की थी कि आपके हाथ में ये माइक मिला है, आपको सोशल मीडिया पर बोलने का अधिकार मिला है। एज अ ज्योतिष आप बोलते हो, सब लोग रील्स बनाते होंगे, वीडियोस बनाते होंगे, सब लोग उपाय बताते हैं। अपनी बातें हमेशा इतनी अच्छी रखना कि उसका भुगतान आपकी पीढ़ियों को न करना पड़े। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, पिछली बार भी मैंने लाइन कही थी, मैं फिर से उसको रिपीट जरूर करूंगा
कि लम्हों ने गलतियां की हैं और सदियों ने सजा पाई है। आपकी छोटी सी गलत बात कब परंपरा बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और हमारी पीढ़ियों को उसका भुगतान करना पड़ेगा। मुझे आज तक वो व्यक्ति नहीं मिला जो कहता है महिलाओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। कहां से बनी है परंपरा? क्या ये कुरीति नहीं है? और आज ये कुरीति बहुत व्यापक हो चुकी है। आज समझाना पड़ता है लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से कभी कुछ ऐसा निकल जाए कि जिसका भुगतान हमारी आने वाली पीढ़ियां करें और वो गलत परंपरा बन जाए, उसी का लोग निर्वहन करें। ऐसा कभी ना होने पाए। तो अपने उपायों को, अपनी चीजों को बड़ा कंट्रोल रखिएगा। ज्यादा ज्ञान तो मेरे पास है नहीं, मैं तो बहुत छोटा विद्यार्थी हूँ, फिर से कहूंगा। दूसरी चीज, अभी मैं कुछ रील्स देख रहा था भाई, मेरी टीम ने मुझे 2-3 रील्स भेजी और उसमें बात बदलती शुक्र अच्छा करने। पैसा तो सबको चाहिए, शायद कोई ना हो जिसको ना चाहिए, सबको चाहिए। कलयुग है तो पैसा तो सबको चाहिए, बिना पैसे के तो भरना नहीं है। वहां शुक्र पे फोकस कर रहे हैं लोग, अच्छी बात है, चलो वो भी कर लो, वो भी व्यक्तियों के गुरु ही हैं। लेकिन शुक्र पे फोकस करते करते वो लोग इतना गिर गए कि मैंने 2 या 3 लोगों की रील्स देखी, किसी का नाम मैं नहीं लूंगा, कि आप शुक्रवार के दिन थोड़ी थोड़ी शराब पी लो तो शुक्र अच्छा हो जाएगा। आप शायद लोगों ने भी देखा होगा, मुझे नहीं पता किसने देखा, मैं पूछना भी नहीं चाहूंगा। अरे भाई, आप सनातन को कहां लेकर के जा रहे हो? लेकिन गलती उनकी नहीं है। 4 किताबें पढ़ी और ज्योतिष बन गए। कभी गुरुजनों का संग किया होता तो आज ये भाषण, आज ये वक्तव्य उनके मुंह से ना निकल रहे होते। केवल इंटरनेट पर 4 चीजें पढ़ने से, 10 यूट्यूब वीडियो देखने से या 4 मार्केट से खरीदकर किताबें पढ़ने से कोई ज्योतिष कभी नहीं बन जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जीवन में गुरु जरूर धारण करना है। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती, फिर वो अज्ञान ही होता है। किताबों में जो लिखा है, आप मार्केट में जाइए ना, अभी मैं आपको 50 किताबें मिल जाएंगी, 101 तरीके डॉक्टर कैसे बने। लेकिन क्या कोई उसको पढ़ के आजकल सर्जरी कर सकता है या कोई डॉक्टर बन सकता है? हो सकता है उसमें कुछ चीजें ज्ञान की लिखी हो, लेकिन वो बिना गुरु के आप नहीं समझ सकते। एक डॉक्टर भी अगर एमडी करके आता है तो उसको डायरेक्ट कोई केस नहीं, एमएस कर लिया, सर्जरी में मास्टर है, लेकिन आते ही कोई सर्जरी हॉस्पिटल में मिलती है? नहीं मिलती। पहले उनको असिस्टेंस में रखा जाता है सीनियर डॉक्टर की, तब कुछ सालों बाद जाकर के उनको वो मौका मिलता है। और यहाँ लोग सोचते हैं कि हमने 4 किताबें पढ़ ली तो अब तो हम भविष्यवक्ता हो गए, आज के बाद जो कहेंगे वही सत्य हो गया है। तो ऐसा नहीं है। पहले तो अपने आप को जीवन में विद्यार्थी मान के रखना। जब तक आप विद्यार्थी रहेंगे तब तक मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। दूसरा, जैसा अभी बहुत सारे विद्वानों ने लगभग एक मत थे इस बात पर कि ज्योतिष का कोई सटीक एक थंब रूल नहीं है। सबकी अलग अलग देखने की तरीके होते हैं, कुंडली के सबके अलग अलग एनालिसिस हैं, सबकी अलग अलग रिसर्च है। तो कभी भी आपके पास कोई भी व्यक्ति आए कि मैं पिछली बार वहां गया था, मुझे उन्होंने ये बताया नुकसान हो गया, कभी किसी दूसरे की बुराई नहीं करना। अगर आप एक अच्छे ज्योतिष बनना चाहते हैं, अगर खुद को स्थापित करना चाहते हैं, हो सकता है वो परिस्थिति कुछ ऐसी रही हो। अभी 4-5 दिन पहले की ये कहानी है। मेरे पास एक बहुत पुराने मेरे क्लाइंट है, उनका फोन आया तो कहने लगी कि मेरी माताजी हॉस्पिटलाइज हैं और लगभग उनको हर 20 दिन में हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है पिछले 6 महीने से। 6-7 महीने से मेरी बात भी उनसे नहीं हुई थी। और उन्होंने कहा, मैंने कहा बीच में आपने कभी डिस्कशन नहीं किया इस बारे में? तो कहने लगी मेरे को मिले थे गुरुजी, उन्होंने कुछ उपाय बताए, तबीयत ठीक हो गई, बेहतर है अभी, लेकिन फिर हॉस्पिटलाइज होंगे कल। तो मुझे लगा मैं आपसे एक बार बात कर लूँ। पता नहीं मुझे बुरा लगा ये बोल करके, क्या दिमाग में आया मुझे नहीं पता, उस समय कुंडली भी मेरे पास नहीं थी। और मैंने कहा हे प्रभु बस 3 दिन रह जाए। पता नहीं क्या हुआ, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्यों बोला, वो निकल गया मुझसे, पता नहीं। भवानी की क्या इच्छा थी वही जाने। और अगले दिन शाम को उनका फोन आया कि माता जी ने। तो जो 6 सेंस की बात अभी भाई साहब कर रहे थे, हालांकि ये बहुत गलत था। और मुझे जब पता चला, जब उनका मैसेज मेरे पास आया, तो मैं बहुत दुखी था कि पता नहीं उस समय कुछ और ही बोल दिया होता। ये कब आएगा, ये कैसे आएगा? ये आएगा गुरुजनों के संग से,
अपने आध्यात्म को प्रबल करने से, अपनी परंपराओं का निर्वहन करने से, अभी पितृपक्ष शुरू हो गया, कुछ जगह आज शुरू हो गया, कुछ जगह कल से शुरू हो गया, ऐसी मान्यताएं हैं। कहते हैं कि जिस पर पितरों की कृपा ना हो उस पर भगवान की भी कृपा नहीं होती है, और हम पितरों को भूलते जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों की सवाल हो सकते हैं, वरना बाहर तो हो गई, आप सब तो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं। कितने लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनके पूर्वजों की जो श्राद्ध की तिथियां हैं वो क्या है। बहुत लोग आते हैं हमारे पास, स्पेशली जो हमारी उम्र के लोग हैं, वो खासकर। ये ध्यान रखना कि कोशिश करना कि आपको पता चल जाए। अगर आपके पितरों की कृपा आप पर नहीं है ना, तो भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता। दूसरा, अगर नहीं पता तो भाई मैं तो कहता हूँ ये 15 दिन ही तो है, पूरे जीवन तो पूरे साल तो करना नहीं है। आप 15 दिन रोज श्राद्ध कर दो ना, क्या जा रहा है? दानी तो करना है, ब्राह्मणों को भोजन ही तो देना है, कौवों को, चींटियों को, पक्षियों को, कुत्तों को खाने ही तो खिलाना है। कुछ जाएगा? नहीं जाएगा। विजय करते रहना। दूसरी रही बात उपायों की, विशेष हमेशा नेचुरल उपायों पे ही फोकस करना। कुंडली आप सब लोग देखते हो, वही 12 भाव, वही 9 ग्रह, सबकी रिसर्च वही, सबकी कैलकुलेशन लगभग वही, बेसिक, बाकी तो सबकी अपनी एक्सपर्टीज हो सकती है। ये ध्यान रखना कि नेचुरल रेमेडीज पे, नेचुरल उपायों पे हमेशा फोकस करना। फालतू के टोने टोटके, फालतू के तंत्र, इन सब से कभी कोई लाभ होने वाला नहीं है, ना हुआ है, ना होगा। ऐसे कितने उदाहरण हैं, हजारों, कि जहां नेचुरल उपाय बताए और धीरे धीरे लाभ हो गया। गलती हम लोगों की भी नहीं है। आजकल जो हमारे पास लोग आते हैं वो भी ऐसे आते हैं कि गुरु जी कुछ ऐसा बता दो कि धन वर्षा हो जाए, या कुछ ऐसा बता दो कि 4 दिन में बस नौकरी लग जाए। ऐसे लोग आते हैं, मेरा बेटा अभी नीट का एग्जाम हो रहा है, पास कर लेगा। क्या ज्योतिष में संभव है कि ज्योतिष बता सकता है कोई सटीक? नहीं संभव है ना। मैं हमेशा से बोलता हूँ 50% हमारे कर्म और 50% हमारे ग्रह नक्षत्र दोनों मिलकर के हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। तो कभी भी किसी को झूठे आश्वासन मत देना, अपने उसूलों को हमेशा पक्का रखना और बोलना कि भाई समय तो ऐसा है जो भी हो कुंडली के अकॉर्डिंग, बाकी मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, उसमें तो कुछ है। तो वो हमेशा ऊपर रखना, सबसे ऊपर। कर्म को जब तक ऊपर नहीं रखोगे तब तक ज्योतिष में भी कोई फलित मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा सिद्ध हो सकती है। कर्म को तो प्रधान कहा गया है। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे जीवन में बहुत बड़े ज्योतिषी आप बन जाओगे, जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। 3 चीजों को मैं हमेशा बोलता हूँ, क्षमा कीजिएगा, मन से, वचन से और कर्म से। तीनों से किसी का अहित न होने पाए, किसी का गलत ना होने पाए। 2 रुपए कम कमा लेना लेकिन किसी का अनर्थ ना होने पाए, किसी की बददुआएं मत लेना, तो जीवन में बहुत अच्छे ज्योतिष हो। और अगर 2 रुपए ज्यादा कमाने के चक्कर में आपने यह अनर्थ कर लिया तो पुराने जन्मों के कर्म तो अब भोग रहे हैं, अब के कब भोगेंगे प्रभु। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो, ऐसे कर्म करो कि ये जन्म आखिरी हो और जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाए और अपना प्रभु के चरणों में गमन हो जाए। या किसी को बार-बार आना है, हमें तो नहीं आना है भाई, बाकी तो अपने कर्म हमेशा ऐसे रखना, अपने सिद्धांत बहुत ऊंचे रखना और जीवन में बहुत बड़े ज्योतिषी बनना। बहुत ज्यादा समय नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर कभी चर्चा करेंगे। ज्योतिष के सूत्रों की चर्चा तो बहुत बड़े बड़े महानुभावों ने की है, समय की अंतता है, क्षमा कीजिएगा, पर फिर कभी मिलेंगे तो बहुत सारा डिस्कशन होगा। और आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी विद्वान हैं यहाँ, और मैं चाहता हूँ कि अपनी इस विद्वता को बनाए रखना, अपनी परंपराओं का निर्वहन बहुत सोच समझ कर करना। फिर से बोलूंगा आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। अंकित जी ने इतना अद्भुत नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर किया। ये सभी मैंने कहा ना, कोई छोटे मोटे वो नहीं है कि तालाब है, सभी सागर हैं, सागर भी है, कोई महासागर भी है। तो जिसकी थाट होना हमारे इंसानों के बस की नहीं है। किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए, वो एक दो तो ऐसे लोग हैं जिसको 400 साल हो गए। अब वो 70 साल की उम्र है, 400 साल के तो 4-5 पीढ़ियों से कर रहे हैं।
समझ रहे? और अपना पूरा एक्सपीरियंस निस्वार्थ भाव से आप लोगों को शेयर करते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी मांग है। ठीक है, अब मैं हमारे बीच में एक नई